दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम 25 मई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस बाय टारगेट गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको क्लास अच्छी लगे और आप हमसे जुड़ना चाहिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आगे आने वाली क्लास से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा देंगे। और जीमेल पे आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा मोटो एक ही होना चाहिए, अचीव द गोल। जब तक हम अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं कर ले तब तक रुकेंगे नहीं। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने डिलॉयट की मदद से संजीवनी योजना स्टार्ट की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या संजीवनी योजना पहले से भी कहीं और शुरू की गई है? तो हाँ, असम में भी संजीवनी योजना चल रही है, लेकिन अभी हाल ही में कोविड के दौरान हरियाणा ने भी डिलॉयट की मदद से संजीवनी योजना को शुरू किया है। तो अगर हरियाणा आया है तो हमें हरियाणा के बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। तो हरियाणा की राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में है, दोनों का, और दोनों की राजधानी भी चंडीगढ़ में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर जी। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा में दो नेशनल पार्क भी हैं, सुल्तानपुर और कालेश्वर। ग्राम दर्शन पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तो वो भी हरियाणा में किया गया था। हवाई टैक्सी सेवा शुरू की गई थी। देश की पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू वो भी हरियाणा में की गई। बंदरों की पहली बार गिनती भी, जैसे जनगणना होती है, जनगणना में हरियाणा ने पहली बार बंदरों की जनगणना की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम, जो भारत और फ्रांस के सहयोग से बना है। देखो दोस्तों, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका मुख्यालय हमारे भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है, किसका? इंटरनेशनल सोलर गठबंधन का, जो भारत और फ्रांस दोनों के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन, नेहरू तिब्बत और ग्रीन बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों ये चीन, तिब्बत और नेहरू जी के बारे में एक किताब है, वो अवतार सिंह मसीम ने लिखी है। तीसरा क्वेश्चन, माउंट न्यूरा गोंगो ज्वालामुखी हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, हमारे एग्जाम में एक ज्वालामुखी का क्वेश्चन पक्का आता है, वो मैं आपको भूगोल के चैप्टर में पूरी ज्वालामुखी करवा दूंगा एक साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा कांगो गणराज्य में। हाल ही में कांगो गणराज्य में न्यूरा गोंगो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। अब चलो हम कांगो गणराज्य के बारे में जान लेते हैं। तो कांगो की राजधानी कौन सी होगी? ब्राज़ाविल। राजधानी ब्राज़ाविल। मुद्रा फ्रैंक, यानी सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो कांगो की राजधानी होगी ब्राज़ाविल, मुद्रा हो गई फ्रैंक, और वहाँ के PM हाल ही में शपथ ली है। तो कोलिनेट माकोसो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि कोलिनेट माकोसो ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वो भी इसका आंसर क्या होगा? कांगो गणराज्य। चौथा क्वेश्चन, SMS आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम किसने लॉन्च किए हैं? तो SMS आधारित रेमडेसिविर इंफो सिस्टम कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। तो चलो, अगर कर्नाटक आया है तो हमें कर्नाटक के बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के CM कौन है? BS येदुरप्पा जी। राज्यपाल कौन है? वजुभाई वल्ला। वहाँ पे एक नेकर समान योजना शुरू की गई थी। मेघ संदेश ऐप शुरू किया गया है। और हाँ, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन अभी हाल ही में बन रहा है, वो बेंगलुरु यानी सॉरी मतलब कर्नाटक के हुबली क्षेत्र में, हुबली ज़िले में बन रहा है। और आपसे पूछे अभी है कौन? तो उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर है, 1.3 किलोमीटर, जो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, और ये कहाँ पे बन रहा है? अभी
हुबली में वो उससे भी लंबा है। बांदीपुर बनेरघट्टा नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटका में है। और कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये भी कर्नाटका में है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, आरबीआई के इनोवेशन हब के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का बैंक, यानी बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को। तो यहाँ पर इनोवेशन हब का सीईओ राजेश बंसल जी को नियुक्त किया गया है। अब आरबीआई के बारे में आपको पता है कि जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें जो आरबीआई का टॉपिक है उसमें एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो चलो पहले हम आरबीआई की फुल फॉर्म, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को। अगर अधिनियम पूछे तो 1934। कई बार क्या है कि आयोग पूछ लेते हैं, तो शाही आयोग याद रखो या फिर यंग हिल्टन, शाही आयोग या यंग हिल्टन के मदद से यहाँ पे स्थापना होती है। अगर इसके प्रथम गवर्नर पूछे तो वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। अगर प्रथम भारतीय पूछे, देखो दोस्तों अंतर है, अगर गवर्नर पूछे प्रथम तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ये क्या थे प्रथम? ये अंग्रेज थे, क्योंकि 1935 में हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था ना, तो ये प्रथम क्या थे? अंग्रेज थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे आज़ादी के बाद तो वो थे गवर्नर सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। अभी 25वें गवर्नर चल रहे हैं, वो है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। 24वें कौन थे? उर्जित पटेल। उनकी एक बुक भी थी ओवरड्राफ्ट नाम से, तो ये भी ध्यान रखना, पीछे एग्जाम में पूछा था कि ओवरड्राफ्ट बुक किसके द्वारा है, तो वो किसकी है? उर्जित पटेल की है। अगला है कि बैंक दर, रेपो रेट, ये किस बैंक के द्वारा जारी किया जाता है या फिर किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी दोस्तों आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। प्लस एक जो होती है मौद्रिक नीति, वो वो भी क्या बोलते हैं ना कि मौद्रिक नीति भी आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। तो दोस्तों सॉरी, यहाँ पे ना साल में 2 बार मोदी पीआरबी द्वारा जारी की जाती है, ये नहीं, ये है मौद्रिक नीति। यहाँ पे क्या है? मौद्रिक नीति जारी की जाती है, साल में 2 बार मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है? आरबीआई के द्वारा। और साल में कितनी बार? तो 2 बार। और एक है कि इसका जो राष्ट्रीयकरण है, सबसे देखो बैंकों में जो राष्ट्रीयकरण होता है, सबसे पहला राष्ट्रीयकरण इसी का हुआ था 1949, 1 जनवरी 1949 को, आरबीआई का। और अगर इसका मुख्यालय पूछे तो अभी तो मुंबई में है, लेकिन जब स्थापना हुई थी 1935 में तब इसका मुख्यालय कोलकाता था, और 1937 में मुख्यालय कोलकाता से मुंबई लाया गया था। और जो लास्ट लाइन में है वो मिस प्रिंटिंग लिखा हुआ है, तो साल में 2 बार मौद्रिक नीति जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली के द्वारा की जाएगी। अब इटली के बारे में, इटली की राजधानी कौन सी है? सॉरी, रोम। और मुद्रा कौन सी है? यूरो। और इसके साथ साथ हमें इटली के प्रधानमंत्री को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है मारियो ड्राघी। इटली के प्रधानमंत्री कौन हो गए? मारियो ड्राघी। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान में रखना जो 7 पहाड़ियों का नगर है ना, वो भी इटली यानी रोम को बोलते हैं। पोप का शहर वो भी रोम है। रोम कहाँ पे है? इटली में है। प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, ये भी रोम को बोलते हैं। इसके साथ साथ रक्त वर्ण महिला, ये भी रोम को बोलते हैं, मतलब रोम के उपनाम है। तो इटली की राजधानी कौन सी हो गई? रोम। अगर रोम के बारे में आपको फैक्ट पूछे तो 7 पहाड़ियों का नगर, पोप का शहर, रक्तवर्ण महिला, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी, पश्चिम का बेबीलोन, ये सारे के सारे नाम हैं किसके हैं? तो रोम के हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? मारियो ड्राघी। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ये
पूर्व बॉक्सिंग कोच रहे हुए हैं। कौन? ओपी भारद्वाज। ओपी से आपको नाम कुछ याद आ रहा होगा। ओपी से रिलेटेड नाम है केपी शर्मा ओली। तो वो नेपाल के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुमत साबित नहीं होने के कारण संसद को भंग कर दिया गया है। किसके द्वारा? तो नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के द्वारा। नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखना। 8वां क्वेश्चन, डार्विन आर्क का ऊपरी हिस्सा ढह गया है, ये किस द्वीप का हिस्सा है? तो ये एक बहुत बड़ी चट्टान है दोस्तों। इस चट्टान का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो ढह गया है। तो ये गेलोपागोस जो द्वीप है, गेलोपागोस द्वीप, उसका एक हिस्सा था जो अभी हाल ही में ढह गया है। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य किसे चुना गया है? याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को चुना गया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा को बी यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य चुना गया है। इसके साथ ही आपको असम के बारे में पता रखना है कि असम के मुख्यमंत्री कौन है। अभी हमने बताया आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अभी हाल ही में 2021 में चुनाव में जगदीश मुखी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को शपथ दिलाई है, क्योंकि शपथ मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा ही दिलाई जाती है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो वो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं उनके मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में अन्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी दिला सकते हैं। तो इतना फैक्ट ध्यान में रखना। असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। असम में क्या कोई नेशनल पार्क भी है? हाँ है, तो काजीरंगा है। काजीरंगा में एक सींग वाला गेंडा मिलता है। और दिसपुर में क्या है? दिसपुर राजधानी हो गई। हाई कोर्ट कहाँ पे है? गुवाहाटी में। इसके साथ साथ ही ध्यान रखना, असम के मतलब संस्थापक गोपीनाथ बारदोलाई को कहते हैं, जो प्रथम असम के मुख्यमंत्री भी रहे हुए हैं। इसके साथ असम में कौन सी नदी आती है? तो वो नदी आती है, सॉरी, हाँ तो आगे पढ़ रहे हैं। असम में कामाख्या माता मंदिर भी है। संजीवनी योजना, अरुणोदय योजना, धन्वंतरी योजना, ये सारी की सारी असम में ही शुरू की गई है। प्लस बिहू और बगरुम्बा नृत्य, ये भी कहाँ के हैं? असम के हैं। हाल ही में गोल्डन बाग कहाँ देखा गया, किस राज्य में देखा गया? तो वो भी असम में देखा गया। प्रति व्यक्ति आय, तो प्रति व्यक्ति आय से इतना ध्यान में रखना, एक तो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय आखिर है कितनी, और अभी किस पड़ोसी देश ने भारत को प्रति व्यक्ति आय में पीछे छोड़ दिया गया है? तो दोस्तों बांग्लादेश ने प्रति व्यक्ति आय में भारत को पीछे छोड़ दिया है। तो भारत सरकार ने रिपोर्ट क्या दी कि कोरोना काल में ऐसा हुआ है। तो ध्यान में रखना, भारत की प्रति व्यक्ति आय अभी $1947 है और बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय $2227 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है? ढाका। मुद्रा कौन सी है? टका। क्या बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? शेख मुजीबुर रहमान। ये कौन है? तो ये जो अभी मुख्यमंत्री सॉरी प्रधानमंत्री है शेख हसीना, शेख हसीना के पप्पा जी हैं ये। कौन? बंधु, जिनको उपाधि मिली हुई है शेख मुजीबुर रहमान, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। और अगर आपसे राष्ट्रपति पूछे बांग्लादेश के, तो वो है अब्दुल्ला हमीद। अब्दुल्ला हमीद कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना, 1971 में भारत ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था। और आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान किसका था? शेख मुजीबुर रहमान का, इसीलिए उनको संस्थापक कहते हैं बांग्लादेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, कि भारतीयों के द्वारा स्थापित किस क्रिप्टो करेंसी को दुनिया के शीर्ष 20 क्रिप्टो करेंसी में शामिल कर लिया गया है? तो देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। पहली है बिटकॉइन, तो ये दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी यानी आभासी मुद्रा बोल सकते हो आप। और ये किसके द्वारा? तो जापान के थे ना,
सात सातोशी नाकामोटा के द्वारा, जापान के सातोशी नाकामोटा के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और एक नीचे नाम है डॉग कॉइन। अभी हाल ही में मून मिशन के लिए, चंद्रमा मिशन के लिए जो एलोन मस्क है, टेस्ला के जो मेन है, हेड है, सीईओ हैं, तो टेस्ला के जो हेड है उन्होंने डॉग कॉइन को मंजूरी दी है। प्लस जो ब्रिट कॉइन है वो भारतीयों की है। 12वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डबलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो वो है वेलेरिया लुसेली के द्वारा। इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो साजी एएम के द्वारा। अनाथ बच्चों के लिए जो वात्सल्य योजना है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो वो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना उत्तराखंड सरकार ने शुरू की है। तो उत्तराखंड सरकार के बारे में पढ़ लेते। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? देहरादून। अभी हाल ही में 2020 में एक ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाई गई थी, और वो कौन सी है? गैरसैंण। उत्तराखंड के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। याद रखना दोस्तों, पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और अभी कौन बने हैं? तीरथ सिंह रावत। शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल, और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के रानीखेत में पहला हीलिंग सेंटर खोला गया। पहले लाइकन पार्क उत्तराखंड में। लाइकेन देखो दोस्तों, कवक और शैवाल के संयोग से बनता है, संयोग से। और लाइकेन पार्क का उपयोग वायु प्रदूषण मापने में किया जाता है। और उत्तराखंड में ही होप पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना कि मिशन हौसला उत्तराखंड के द्वारा ही शुरू किया गया है। इसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नेशनल पार्क। तो सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला गया था। इसके साथ साथ जो हमने आपको कल क्वेश्चंस दिया था उसका आंसर देखो। सॉरी, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो दोस्तों हमारे भारत में। और आज हम क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। और आपकी मैं 1 मिनट लेना चाहूँगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग पहले बात तो। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, और हाँ कमेंट में बताना कुछ और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। और दोस्तों हमने साइंस की 2 क्लास अपलोड कर दी है, एक क्लास भूगोल की, एक क्लास स्टैटिक जीके की। और हाँ दोस्तों, हम यकीन कीजिए एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस जीके और साइंस और करंट अफेयर तीनों एकदम कंप्लीट क्लियर कर देंगे। साइंस आपको पता है कि रेलवे और एसएससी में कितना है, तो मेन फोकस हम रेलवे और एसएससी को लेकर के कर रहे हैं। बाकी आपको पता है ये हर एग्ज़ाम में काम आती है। तो दोस्तों जुड़िए हमारे साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन